सो हेलो गाइस, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं वाइकिंग्स के सीजन 5 के एपिसोड नंबर 15 का। सो नाउ देयर इज नो मोर टाइम, लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। तो ये एपिसोड वहीं से चालू होता है जहाँ पे पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हम देखते हैं डोंगी बाबा का अंतिम संस्कार किया जाता है। यहाँ पे आइवर सबको बता रहा होता है कि डोंगी बाबा की मौत किसी नेचुरल रीजन की वजह से हुई है, मगर हेवित्सर आइवर से कहता है कि नहीं, डोंगी बाबा को किसी ने मारा है और हमें फाइंड आउट करना होगा कि आखिर कौन है वो। और आइवर उससे कहता है कि जब उसे सही लगेगा तब वो फाइंड आउट कर लेगा। फिर सीन किंग एल्फ्रेड पे जाता है जो कि लगातार बियॉन्ड ऊबे और टोरवी से कह रहे होते हैं कि अगर वो उनकी मदद से किंग हैरल्ड को डिफीट कर देते हैं तो किंग एल्फ्रेड बियॉन्ड लगातार ऊबे और टोरवी को वो ईस्ट एंग्लिया की जमीनें दे देंगे जो कि किंग एक्बर्ट ने उनसे प्रॉमिस करी थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, ऊबे किंग एल्फ्रेड को कुछ टैक्टिक्स सिखा रहा होता है कि कैसे हम किंग हैरल्ड से लड़ सकते हैं, और किंग हैरल्ड से लड़ने का प्लान ऊबे ने ही बनाया होता है। फिर ऊबे अचानक से किंग एल्फ्रेड के ऊपर अटैक कर देता है जिससे कि किंग एल्फ्रेड डर जाते हैं और ऊबे किंग एल्फ्रेड को वापस से समझाता है कि डरो मत, हेजिटेट मत करो। इसके बाद ऊबे और किंग एल्फ्रेड लड़ने लगते हैं और हमें देखने को मिलता है कि किंग एल्फ्रेड ने अपनी शॉर्ट स्किल्स में इंप्रूवमेंट करी है। इसके बाद सीन सीटो के कैटागेट की तरफ जाता है जहां हम देखते हैं कि आइवर कैटागेट के सारे लोगों को कह रहा होता है कि डोंगी बाबा की मौत हम सब के लिए एक बहुत बड़ा वाला लॉस है और वो अपनी तरफ से अपनी पूरी कोशिश कर रहा है डोंगी बाबा के किलर को ढूंढने की। एंड इन द मीन टाइम कैटागेट के लोगों को चिंता नहीं करनी चाहिए बल्कि प्राउड होना चाहिए कि उनका रूलर, उनका किंग एक गॉड है। जिसके बाद हर कोई आइवर की जय जयकार करने लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट के बिशॉप हेगमंड के ऊपर जाता है जिन्हें की नरक का सपना आता है जिस वजह से वो डर के अपनी नींद से उड़ जाते हैं। फिर हमें किंग एल्फ्रेड दिखाए जाते हैं जिन्हें की उनकी वाइफ प्रिंसेस एल्सविथ ने वॉर में जाने के लिए तैयार कर दिया होता है। इसके बाद हमें टोरवी और ऊबे दिखाए जाते हैं जो कि ऑल्सो वॉर में जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। और तभी एक सिपाही आके बताता है कि किंग एल्फ्रेड ऊबे से बात करना चाहते हैं। इसके बाद सीन जीरो के बिशॉप हेगमंड के ऊपर जाता है जो कि अपने हेल वाले ड्रीम को लगार्था को बताते हुए कहते हैं कि अब वो लगार्था के साथ अपने रिलेशनशिप को और ज्यादा कंटिन्यू नहीं कर सकते क्योंकि ये जो ड्रीम था ये एक लास्ट वार्निंग की तरह था जो कि जीसस क्राइस्ट ने बिशॉप हेगमंड को दी है। और अगर अभी भी बिशॉप हेगमंड ने औरतों के साथ सेक्स करने की अपनी आदत को नहीं सुधारा तो बिशॉप हेगमंड को सैल्वेशन कभी नहीं मिल पाएगी और वो नरक जाएंगे। जिसपे लगार्था कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकते, वो तो लगार्था से प्यार करते हैं ना। मगर बिशॉप हेगमंड जवाब देते हैं कि उन्हें ऐसा करना ही होगा, वो लगार्था से प्यार करते हैं पर अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें हमेशा के लिए नरक भोगना पड़ेगा। जिसपे लगार्था कहती है कि बिशॉप हेगमंड ने कभी उससे प्यार किया ही नहीं और इतना बोल के लगार्था वहां से चली जाती है। आगे हम देखते हैं ऊबे किंग एल्फ्रेड के पास आ जाता है और किंग एल्फ्रेड ऊबे से बोलते हैं कि क्या तुम्हारा प्लान एक्चुअल में वर्क करेगा। किंग एल्फ्रेड को यहाँ चिंता हो रही होती है, वो खुद पर विश्वास नहीं कर रहे होते हैं, मगर ऊबे उन्हें समझाता है कि अगर उन्हें खुद पर विश्वास नहीं है तो वो राजा बनने के लायक ही नहीं है और वो चिंता ना करे, प्लान जरूर वर्क करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि एल्फ्रेड और उसका भाई एथेलरेड तैयार हो जाते हैं बैटल में जाने के लिए और जूडिथ उन दोनों से बोलती है कि वो दोनों ही एक दूसरे का ख्याल रखे क्योंकि बैटल में आपका भाई ही आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर किंग एल्फ्रेड बाहर आते हैं जहां सभी लोग वॉर पे जाने के लिए तैयार होते हैं और किंग एल्फ्रेड अपने एक मिनिस्टर नेम्ड केनेहर्ड को अरेस्ट करवा लेते हैं क्योंकि ये उन मिनिस्टर्स में से एक है जो कि किंग एल्फ्रेड को ओवरथ्रो और जान से मरवाने की प्लानिंग कर रहे थे। केनेहर्ड को अरेस्ट करवाने के बाद किंग एल्फ्रेड और उनकी पूरी आर्मी वेसेक्स के विला से चली जाती है। जिसके बाद जूडिथ केनेहर्ड के पास आती है और उससे पूछती है कि आखिर उसने किन किन लोगों के साथ मिलकर एल्फ्रेड को ओवरथ्रो करने का प्लान किया था। केनेहर्ड बोल रहा होता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है, वो इनोसेंट है, मगर जूडिथ कहती है कि अगर वो नहीं बताता है तो जूडिथ उसे टॉर्चर करके उसके मुंह से उन लोगों के नामों को निकलवा लेगी। इसके बाद सीन से डोके किंग हैरल्ड के ऊपर जाता है जिसके पास ऊबे आता है क्योंकि ये ऊबे का प्लान होता है। किंग हैरल्ड ऊबे का काफी अच्छी तरीके से वेलकम करते हैं, उसे यार्ल ओलफसन से मिलवाते हैं एंड फिर कहते हैं कि उसे लगार्था और बियॉन्ड को आके किंग हैरल्ड को ज्वाइन कर लेना चाहिए। किंग हैरल्ड के पास एक बहुत ही ताकतवर आर्मी है और वो श्योरली वेसेक्स को जीत लेंगे। मगर ऊबे कहता है कि किंग एल्फ्रेड को अंडर एस्टिमेट मत करो और यहाँ पे सबसे अच्छा डिसीजन यही होगा कि हम लोग कोई समझौता कर ले। किंग हैरल्ड पूछते हैं कि आखिर तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो और ऊबे जवाब देता है कि वो ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि अब वो भी एक क्रिश्चियन है। किंग हैरल्ड इस चीज को सुन के डिसअपॉइंटेड होते हैं क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया होता है कि एक सन ऑफ रैग्नार कभी क्रिश्चियन बनेगा। मगर बाद में किंग हैरल्ड कहते हैं कि वो कल बताएंगे कि उन्हें समझौते के तौर पे क्या चाहिए। फिर हमें जूडिथ दिखाई जाती है जो कि केनेहर्ड को बहुत टॉर्चर कर रही
रही होती है, उसके दांत बाहर निकाल रही होती है, मगर फिर भी कैनाहेड नहीं बता रहा होता है कि आखिर किन लोगों के साथ मिलकर वो प्लानिंग कर रहा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर नेक्स्ट डे की तरफ जाता है और आज ऊबे को किंग हैरल्ड के पास उनका आंसर सुनने के लिए आना होता है, मगर ऊबे नहीं आता और ऊबे के बदले मैग्नस आ जाता है। मैग्नस किंग हैरल्ड को बताता है कि वो भी रैग्नार का एक बेटा है और वो किंग हैरल्ड की तरफ से क्रिश्चियंस के अगेंस्ट लड़ना चाहता है। और मैग्नस किंग हैरल्ड को ये भी बताता है कि किंग एल्फ्रेड अपनी आर्मी के साथ हैं, जो सुन के किंग हैरल्ड समझ जाते हैं कि ये सब ऊबे का प्लान था और ऊबे किंग हैरल्ड के पास इसलिए आया था ताकि किंग हैरल्ड एक दिन का समय लेके कल अपना आंसर दे, जिसकी वजह से एल्फ्रेड और उसकी आर्मी को चांस मिल जाए किंग हैरल्ड के कैंप के और करीब आने का और एक ऐसा बैटल ग्राउंड चूज करने का जिसमें उन्हें एडवांटेज हो। किंग हैरल्ड ये बात आके यार्ल ओलफसन को बताते हैं एंड फिर अपनी आर्मी लेके उस बैटल ग्राउंड में आ जाते हैं और किंग एल्फ्रेड की आर्मी और किंग हैरल्ड की आर्मी एक दूसरे के सामने होती है। बियॉन्ड लगातार टोरवी, ऊबे, बिशॉप हेगमंड और किंग एल्फ्रेड रेडी होते हैं किंग हैरल्ड और उनकी आर्मी का सामना करने के लिए। वो लोग किंग हैरल्ड की आर्मी के पास और पूरे बैटल ग्राउंड में आग लगवा देते हैं। किंग हैरल्ड, मैग्नस और किंग हैरल्ड की पूरी आर्मी भी तैयार होती है बैटल करने के लिए। किंग हैरल्ड ओडिन से हेल्प मांगते हैं और किंग एल्फ्रेड अपने जीसस क्राइस्ट से हेल्प मांगते हैं, जिसके बाद वो अपने सोल्जर्स को मोटिवेट करके किंग हैरल्ड की आर्मी की तरफ आग के गोले बरसवा देते हैं और चालू हो जाता है एक भयंकर युद्ध। सभी लोग अच्छी तरीके से फाइट कर रहे होते हैं, ऊबे अच्छी तरीके से फाइट कर रहा होता है, यार्ल ओलफसन अच्छी तरीके से फाइट कर रहे होते हैं, मगर तीर लगने की वजह से यार्ल ओलफसन मर जाते हैं, जो देख के उनकी वाइफ का दिल टूट जाता है। बियॉन्ड तगड़ी तरीके से फाइट कर रहा होता है, लगातार अच्छे से फाइट कर रही होती है और बिशॉप हेगमंड तो ऐसे फाइट कर रहे होते हैं कि जैसे उन्होंने अपना दिमाग ही खो दिया है। मगर इसके बाद बिशॉप हेगमंड अपने घोड़े से नीचे गिर जाते हैं और लगातार ये देख रही होती है। फिर हमें मैग्नस दिखाया जाता है और ये पहली बार है कि हम मैग्नस को फाइट करते देख रहे हैं और यहाँ पे हमें मालूम चलता है कि मैग्नस एक अच्छा वॉरियर है। फिर हमें एल्फ्रेड दिखाया जाता है जो कि हमें शो कर रहा होता है कि उसने ऊबे से कितनी सारी चीजें सीखी हैं। मगर इसके बाद एक वाइकिंग उसके ऊपर भारी पड़ने लगता है कि तभी पीछे से एथेलरेड आके उस वाइकिंग को जान से मार के अपने भाई एल्फ्रेड को बचा लेता है और कहता है लॉन्ग लिव द किंग, यानी कि एथेलरेड ने एक्सेप्ट कर लिया होता है कि एल्फ्रेड ही वेसेक्स का किंग बनने के लायक है। इसके बाद सीन किंग हैरल्ड पे जाता है जो कि लगार्था को देख के लगार्था के पास जाने की कोशिश करते हैं मगर जा नहीं पाते। इसके बाद हमें बिशॉप हेगमंड दिखाए जाते हैं जो कि काफी अच्छी तरीके से लड़ाई कर रहे होते हैं कि तभी उनके ऊपर तीरों से अटैक होने लगता है। वो लगार्था को अपने पास बुलाने लगते हैं, लगार्था उनके पास जाने की कोशिश करने लगती है मगर उनके पास पहुंच नहीं पाती और पीछे से यार्ल ओलफसन की बीबी आके बिशॉप हेगमंड को जान से मार डालती है। इसके बाद हम देखते हैं बियॉन्ड यार्ल ओलफसन की बीबी से फाइट कर रहा होता है और यार्ल ओलफसन की बीबी बियॉन्ड की आंख पे एक स्कार दे देती है, मगर बियॉन्ड उसे डिफीट करने में कामयाब हो जाता है और उसे पकड़ लेता है। इसके बाद किंग हैरल्ड देखते हैं कि उनकी आर्मी हार रही होती है, जिस वजह से वो अपनी आर्मी को रिट्रीट करने को कहते हैं और किंग एल्फ्रेड इस बैटल को जीत जाते हैं। जिसके बाद किंग एल्फ्रेड अपनी जनता को आके स्पीच देने लगते हैं, कहते हैं कि आज भगवान ने उनकी मदद करी जिस वजह से वो जीत सके, पर अगर यहाँ पे हमारे वाइकिंग फ्रेंड्स ना होते तो हम बिल्कुल ही ना जीत पाते। यहाँ पे वो बियॉन्ड लगाता ऊबे और टोरविक बात कर रहे होते हैं। इसके बाद किंग एल्फ्रेड कहते हैं कि आज के इस बैटल में हमने एक बहुत ही ग्रेट इंसान बिशॉप हेगमंड को खोया है और बिशॉप हेगमंड को रिस्पेक्ट देते हुए किंग एल्फ्रेड कहते हैं कि अब से बिशॉप हेगमंड की सॉर्ड को कोई भी नहीं उठाएगा और बिशॉप हेगमंड की सॉर्ड बिशॉप हेगमंड की डेड बॉडी के साथ ही रहेगी। इसके बाद हम देखते हैं बियॉन्ड, ऊबे और टोरविल लगार्था को ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि लगार्था बीच बैटल में ही कहीं भाग गई होती है। किसी को मालूम नहीं होता है कि अब लगार्था कहाँ पे है। इसके बाद सीन हिट होता है, हम देखते हैं वेसेक्स के विला के अंदर सब लोग अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं क्योंकि जूडिथ खुश नहीं होती क्योंकि उसे कैनाहेड द्वारा उन लोगों के बारे में मालूम चल चुका होता है जो कि कैनाहेड के साथ मिलके एल्फ्रेड को मारने और ओवरथ्रो करने की प्लानिंग कर रहे थे और उन लोगों की लिस्ट में जूडिथ का बेटा और एल्फ्रेड का भाई एथेलरेड भी है। जूडिथ ये बात एल्फ्रेड को बताती है, जिसके बाद एल्फ्रेड भी इस बात को सुन के दुखी हो जाता है। इसके बाद सीन हिट होके कैटागेट की तरफ जाता है जहां आइवर ने अब अपनी मूर्ति बना ली होती है। फिर हम देखते हैं आइवर फ्रेडिस से कह रहा होता है कि उसने आज तक अपनी मदर के अलावा और किसी से प्यार नहीं किया था और उसकी मदर ही वो थी जो कि उससे प्यार करती थी, मगर अब वो फ्रेडिस से भी प्यार करता है और फ्रेडिस भी वो है जो कि अब आइवर से प्यार करती है, जिस चीज से आइवर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। इसके बाद सीन हिट होता है, हम देखते हैं किंग हैरल्ड मैग्नस और अपनी बची कुची आर्मी के साथ जा रहे होते हैं और मैग्नस कहता है कि वो इस बार तो हार गए मगर अगली बार नहीं हारेंगे, उनके गॉड जीसस क्राइस्ट को डिफीट कर ही लेंगे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस बस यही था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।